और संसद में अम्बेडकर को लेकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर, देश के गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर लगातार सियासत गर्माती रही। उसके बाद ये हुआ कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर यह आरोप लगे कि उन्होंने बीजेपी के सांसदों को धक्का दिया और वो अस्पताल में भर्ती हैं। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो वहीं कांग्रेस ने भी देश के अलग अलग राज्यों में जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया, बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और इस मुद्दे को लेकर धक्का मुक्की का मामला हो और भीमराव अम्बेडकर के अपमान की बात को कहकर लगातार देश का, प्रदेश का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। आदिवासी बेटी का अपमान, आदिवासी बेटी का अपमान। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन सियासत का पारा पूरी तरह गर्म है। धक्का मार सियासत पर भारी उबाल है। बीजेपी और विपक्ष दोनों ने प्रदर्शन की रेस को तेज किया है। दिल्ली में विपक्ष ने विजय चौक से संसद तक मार्च किया। सियासी बवाल खूब है। सत्ता पक्ष की तरफ से एक दिन पहले कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़े आरोप लगाए। बीजेपी ने न सिर्फ राहुल गांधी पर बीजेपी सांसदों के साथ धक्का मुक्की का आरोप जड़ा, बल्कि शिकायत पुलिस को भी दी। ऐसा ही आरोप कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर भी है। कांग्रेस ने कहा है कि खड़गे के साथ धक्का मुक्की हुई। आरोपों की राजनीति दोनों तरफ से तेज। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे रोज खड़े हैं हम, रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11। आज तक कुछ नहीं हुआ है। ये सब साजिश है। इनसे हमने पूछा, ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में, अगर अंबेडकर जी को चाहते हो जय भीम बोलो। जय भीम का नारा क्यों नहीं निकल सकता इनके मुंह से? तो हुड़दंग मचाया है, चोट पहुंचाई है, घायल किया है, ये माफी लायक नहीं है। एक नेता प्रतिपक्ष क्या इस सोच के साथ जा सकता है? दूसरा, जब उनको लेके गए घायल के पास, उनका हालचाल पूछना छोड़िए, उनसे माफी मांगनी छोड़िए। अहंकार चेहरे पे नजर आ रहा था और वापस छोड़कर चले गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तीसरा जो उनका बयान था कि धक्का मुक्की तो होती रहती है, इससे पता चलता है कि सोच ये है कि किसी के साथ कुछ भी कर दो, हमें तो कुछ होने वाला नहीं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को संसद से निलंबित करने की मांग की है। इसके लिए लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। बीजेपी पूरी तरह से कांग्रेस पर हमलावर है। और अब चोरी और सीनाजोरी जो अपराधी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। जिन्होंने पाप किया है वो दूसरों की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र का ये अपमान हिंदुस्तान की जनता कभी सहन नहीं करेगी। एचएम साहब ने, अमित शाह जी ने सारा कुछ बताया, लेके यहाँ तक बताया कि किस तरह से अंबेडकर जी के साथ जो बर्ताव जो है कांग्रेस ने किया था। फिर उनके किस तरह से जब वो कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दिया तो खुद ही जो है नेहरू जी ने ये बात कही कि जो है इनकी जरूरत जो है, इनके जाने से हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये इस तरह की बातें जो हैं, जो सत्य जो है, जो आज तक सारा छुपा हुआ था, वो सत्य सारा का सारा पूरा पब्लिक डोमेन में आ गया है। और अब केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये सारी बातें करी जा रही हैं। इससे ज्यादा और क्या दुर्भाग्य होगा। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी को संसद में 1984 के दंगे वाला लिखा बैग दिया है। इस कदम से सिख विरोधी दंगे पर सियासत गर्मा गई है। इसको लेकर सारंगी ने कहा है कि वो कांग्रेस को अपने इतिहास की गलतियां याद दिलाना चाहते हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों की तरफ से बीजेपी पर हमले तेज हैं। अडानी पर सरकार के स्टैंड और अंबेडकर को लेकर अमित शाह के बयान के जरिए बीजेपी पर हमला हो रहा है।
कि राहुल गांधी अंबेडकर हो गए। जिस कांग्रेस का डीएनए बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित करने का रहा, वो उस पाप को कैसे धो पाएगा? उसने तो अराजकता फैलाई है और बाबा साहेब अंबेडकर बनना चाहते हैं। मैंने बाबा साहेब को इतना छोटा कर देंगे? छोटा करते करते तो नेहरू को दे दिया, भारत रत्न इंदिरा जी को दे दिया, राजीव गांधी को दे दिया, अब राहुल गांधी के बराबर छोटा करना चाहते हैं ये लोग। आइए इसकी तुलना कर रहे हैं राहुल गांधी का अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर से। ये निंदनीय है। हम सरकार को जिनकी भाषा से, व्यवहार से पूरे देश का सेंटिमेंट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए जो अपमान की तरह भाषा इस्तेमाल हुई, उस पर माफी मांगनी चाहिए और शब्द वापस अपने लेने चाहिए। आप भी जान रहे बाबा साहब के अंबेडकर को जिस तरह से अपमानित अमित शाह ने किया, उसको इस इशू को डाइवर्ट करने का एक षड्यंत्र है। अब देश की जनता बेवकूफ तो है नहीं कि जो ये पिक्चर दिखाएंगे वही पिक्चर देश की जनता देखेगी। हम लोग अंधे तो है नहीं, हम लोग सब लोग जानते हैं कि बीजेपी के लोगों की मानसिकता बाबा साहब अंबेडकर के प्रति क्या है। संसद में अंबेडकर को लेकर अमित शाह के बयान के बाद सियासत तेज है। सबसे पहले विपक्ष ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। मामला धक्का मुक्की के आरोपों तक आ पहुंचा। अब इस पूरे मामले में राजनीतिक संग्राम छिड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के एक हिस्से को लेकर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि अंबेडकर का अपमान किया गया है। बीजेपी इसे धक्का मुक्की के आरोपों के साथ नया मोड़ देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी में आरोपों की एक दूसरे पर बौछार खूब हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।